आप सभी लोगों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, प्रभु के में वचन में बढ़ रहे होंगे और प्रभु से आप लोग आशीष पा रहे होंगे। इन अंतिम दिनों में जब हम सब लोग बिल्कुल अंत के कगार पर खड़े हुए हैं, हम दुनिया में देखते हैं, अगर बोली भाषा की बात करें तो हर किसी की बोली बिगड़ी है। आज मसीही, गैर मसीही, सभी की जो भाषा बोली वो बिगड़ी हुई है। बाइबल बताती कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा कर दो, पर आज का जो समय है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप 4 मार दो उसे, है ना। यही समय चल रहा है। चलिए, इन सब बातों से हमें एक चीज़ की तो सीख मिलती है कि हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कठिन है, समय नज़दीक है प्रभु के आने का। इससे अच्छा है कि हम और आप अपने जीवन पर ज़्यादा ध्यान दें, अन्य चीज़ों को छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम ना करो, आप काम करो, पर साथ में प्रभु का भी आप ध्यान रखो कि आपका प्रभु का जो रिश्ता है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है या बिगड़ा हुआ है। इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। आइए, आज यहाँ के संदेश की जो हम न्यू डालेंगे वो आपको वचन मिल जाएगा। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। आपको समझ में आया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, सचमुच यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आपके वचन पर आप उसके चलते हैं, तो आप ये ज़रूर कहेंगे क्योंकि जो वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। आप जीवन पाना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं। ये तो 70 साल का जीवन तो आपका है ही है, आपको तो मिला है, आप जो जी रहे हैं, पर आपको अनंत जीवन भी मिलेगा, जो कि यूहन्ना की पत्री और उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, परंतु वह नाश ना हो। क्या ना हो? नाश ना हो। उस जीवन की बात करता। अब अनंत मतलब अनंत, अविनाशी और अनंत, वो कभी नाश नहीं होगा। आपको जीवन उसके हाथों से कोई छीन कर नहीं ले जा पाएगा। अगर आपको एक बार मिल गया तो युगानुयुग आप उसके साथ स्वर्ग में बैठकर उसके साथ हमेशा तक रहेंगे। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। यीशु मसीह अपनी इस बात को कहता है। उसने अपने शागिर्दों, अपने चेलों से कहा अंतिम समय के बारे में कि लोगों की जो वाणी है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। लोगों की आंखें घमंड से चढ़ी रहती हैं। आगे वचन में हम देखेंगे 11 में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हम आजकल देखते हैं अपने होठों से लोग क्या करते, बुरी बुरी बातें निकालते हैं, गालियाँ, किसी कोई कैसा है, एक दूसरे की चुगली करते, एक दूसरे की बात दूसरों से शेयर करते हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मारपीट होता है, जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। अगर वो सचमुच एक प्रभु का फॉलोवर है या उस पर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं पर है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है। मेल मिलाप की बात रही, अगर हम अपनी ज़बान को नहीं संभाल सकते तो फिर मेल मिलाप क्या रखेंगे। अगर हम किसी को प्यार से 2 शब्द बोलेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होगा और हमसे मेल मिलाप रखेगा। अगर हम ही उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बोलेंगे, तो हमसे वो बात नहीं करेगा। जैसा वचन में कहता है कि तुम्हारे जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जीवन है और मृत्यु, तो हमें हर एक शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य हमारा मुंह तय करेगा, हमारी ज़बान तय करेगी कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसको कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है।
परमेश्वर के काम धर्मियों, सिर्फ धर्मी लोगों की ही ओर लगे रहते हैं। किसकी तरफ? धर्मियों की तरफ, बुराई करने वाले की तरफ नहीं, दुष्ट प्राणी की तरफ नहीं, गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति की तरफ नहीं, व्यभिचारी की तरफ नहीं लगे रहते हैं। उसकी तरफ जो अपने पापों को मान लेता है, अहंकार करता है और उसके पीछे चलता है, अपने जीवन को बदलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु उसकी तरफ, उसकी विनती को सुनता है। जो परमेश्वर उसके कार्यों को सफल करता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, वचन कहता है। आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो आप लोग समझ सकते हैं वचन क्या कहता है। अब जहाँ भी जाओ लोग कहते हैं कि मैं, ये तो बात रही बोलने की, जहाँ भी जाओ लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सचमुच हम और आप लोग प्रेम करते हैं? क्या वचन कहता है कि हम और आप उससे प्रेम करते हैं? नहीं। इस बात को चलिए हम वचन से देख लेते हैं। जो आपको वचन मिल जाएगा पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 3 आयत में, जो वहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अब आप लोग तो सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। अब हम और आप ये डिसाइड करेंगे कि हम और आप उससे कितना प्रेम करते हैं। अगर हम और आप उससे प्रेम करते हैं तो वचन साफ साफ कह रहा है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना? आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, प्रभु के में वचन में बढ़ रहे होंगे और प्रभु से आप लोग आशीष पा रहे होंगे। इन अंतिम दिनों में जब हम सब लोग बिल्कुल अंत के कगार पर खड़े हुए हैं, हम दुनिया में देखते हैं, अगर बोली भाषा की बात करें तो हर किसी की बोली बिगड़ी है। आज मसीही, गैर मसीही, सभी की जो भाषा बोली वो बिगड़ी हुई है। बाइबल बताती है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा कर दो, पर आज का जो समय है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप 4 मार दो उसे, है ना? यही समय चल रहा है। चलिए, इन सब बातों से हमें एक चीज़ की तो सीख मिलती है कि हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कठिन है, समय नज़दीक है प्रभु के आने का। इससे अच्छा है कि हम और आप अपने जीवन पर ज़्यादा ध्यान दें, अन्य चीज़ों को छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम ना करो, आप काम करो, पर साथ में प्रभु का भी आप ध्यान रखो कि आपका प्रभु का जो रिश्ता है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है या बिगड़ा हुआ है। इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। आइए आज के संदेश की जो हम न्यू डालेंगे वो आपको वचन मिल जाएगा। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। आपको समझ में आया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, सचमुच यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आपके वचन पर आप उसके चलते हैं, तो आप ये ज़रूर कहेंगे क्योंकि जो वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। आप जीवन पाना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं। ये तो 70 साल का जीवन तो आपका है ही है, आपको तो मिला है, आप जो जी रहे हैं, पर आपको अनंत जीवन भी मिलेगा, जो कि यूहन्ना की पत्री और उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, परंतु वह नाश ना हो। क्या ना हो? नाश ना हो। उस जीवन की बात करता। अब अनंत मतलब अनंत, अविनाशी और अनंत, वो कभी नाश नहीं होगा। आपको जीवन उसके हाथों से कोई छीन कर नहीं ले जा पाएगा। अगर आपको एक बार मिल गया,
तो युगानुयुग आप उसके साथ स्वर्ग में बैठकर उसके साथ हमेशा तक रहेंगे। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। यीशु मसीह अपनी इस बात को कहता है। उसने अपने शागिर्दों, अपने चेलों से कहा अंतिम समय के बारे में कि लोगों की जो वाणी है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। लोगों की आंखें घमंड से चढ़ी रहती हैं। आगे वचन में हम देखेंगे 11 में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रही। हम आजकल देखते हैं अपने होठों से लोग क्या करते, बुरी बुरी बातें निकालते हैं, गालियाँ, किसी कोई कैसा है, एक दूसरे की चुगली करते, एक दूसरे की बात दूसरों से शेयर करते हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मारपीट होता है, जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। अगर वो सचमुच एक प्रभु का फॉलोवर है या उस पर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं पर है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है। मेल मिलाप की बात रही, अगर हम अपनी ज़बान को नहीं संभाल सकते तो फिर मेल मिलाप क्या रखेंगे। अगर हम किसी को प्यार से 2 शब्द बोलेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होगा और हमसे मेल मिलाप रखेगा। अगर हम ही उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बोलेंगे, तो हमसे वो बात नहीं करेगा। जैसा वचन में कहता है कि तुम्हारे जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जीवन है और मृत्यु। तो हमें हर एक शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य हमारा मुंह तय करेगा, हमारी ज़बान तय करेगी कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसको कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर के कान सिर्फ धर्मी लोगों की ही ओर लगे रहते हैं। किसकी तरफ? धर्मियों की तरफ, बुराई करने वाले की तरफ नहीं, दुष्ट प्राणी की तरफ नहीं, गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति की तरफ नहीं, व्यभिचारी की तरफ नहीं लगे रहते हैं। उसकी तरफ जो अपने पापों को मान लेता है, इनकार करता है और उसके पीछे चलता है, अपने जीवन को बदलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु उसकी तरफ उसकी विनती को सुनता है। जो परमेश्वर उसके कार्यों को सफल करता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, वचन कहता है। आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो आपको समझ सकते हैं वचन क्या कहता है। अब जहाँ भी जाओ लोग कहते हैं कि मैं, ये तो बात रही बोलने की, जहाँ भी जाओ लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सचमुच हम और आप लोग प्रेम करते हैं? क्या वचन कहता है कि हम और आप उससे प्रेम करते हैं? नहीं। इस बात को चलिए हम वचन से देख लेते हैं। जो आपको वचन मिल जाएगा पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 3 आयत में, जो वहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अब आप लोग तो सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। अब हम और आप ये डिसाइड करेंगे कि हम और आप उससे कितना प्रेम करते हैं। अगर हम और आप उससे प्रेम करते हैं तो वचन साफ साफ कह रहा है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे।